न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। न्यूज फॉर नेशन पेश करता है दिन भर की 10 वैसी खबरें जो सुर्खियों में रही। शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 14 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। दरअसल बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी ने अपनी पहली प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और लिस्ट में राजू तिवारी, हुलास पांडे समेत कई महत्वपूर्ण नाम शामिल है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार 15 अक्टूबर को अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी और इस सूची में कुल 12 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं और इस लिस्ट में मैथिली ठाकुर से लेके पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा जैसे कई महत्वपूर्ण नाम शामिल हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जेडीयू ने भी बुधवार को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी और कुल आपको बता दें कि इसमें कुल 57 सीटों पर जो है नाम घोषित किए गए हैं और इसी के साथ इस सूची में पार्टी ने 3 बाहुबली नेताओं को टिकट दिया है। मोकामा से आनंद सिंह, एकमा से धूमल सिंह और कुचेलकोट से अमरेंद्र पांडे का नाम शामिल है। जेडीयू की इस लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार शामिल नहीं है, जबकि पार्टी ने 10 अनुसूचित जाति वर्ग के प्रत्याशियों को मौका दिया है। इसके साथ ही 4 महिलाओं को भी टिकट देकर महिला सशक्तिकरण का संदेश देने की कोशिश की गई। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच आज तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट के लिए तीसरी बार अपना नामांकन कराया और इस दौरान उनके साथ लालू यादव, उनकी माता राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती भी मौजूद रहे। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तेजस्वी यादव प्रदेश भर में चुनावी सभाओं की शुरुआत करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि ये तेजस्वी यादव की रणनीति है और इस बार और भी ज्यादा आक्रामक मानी जा रही है उनकी रणनीति। बताया जा रहा है कि वे हर दिन कम से कम 15 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और जरूरत पड़ने पर यह संख्या 18 तक पहुंच सकती है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बुधवार को बिहार की राजधानी पटना पहुंची, जहां उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया और कहा कि प्रदेश में चारों तरफ जो है वो विकास के कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की जीत हो रही है। यहाँ पर लोगों के मन में एनडीए को लेकर के साफ उत्साह देखने को मिल रहा है और इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए बाजी मार लेगा और प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से हमारे पक्ष में है। इस बात को बिल्कुल भी खारिज नहीं किया जा सकता। वहीं बिहार चुनाव को लेकर के आज उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और विधायक संजीव चौरसिया ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। दोनों नेताओं के कार्यक्रम में कई दिग्गज नेता शामिल हुए, जिसमें दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, सम्राट चौधरी भी शामिल थे। वहीं 16 अक्टूबर को बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी अपना नामांकन करने वाले। बात करें तो वो तारापुर से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ये वही तारापुर है जहां पर उनका जो है राजनीतिक खून का रिश्ता रहा है और इसी के साथ साथ जब से ये बात फैली है कि तारापुर से सम्राट चौधरी जो है वो अपना नामांकन दाखिल करने वाले, लोगों के अंदर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग काफी ज्यादा खुश है। इसी के साथ भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने अपने चुनाव लड़ने पर साफ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल वे चुनाव नहीं लड़ रहे और भविष्य में भी कोशिश करेंगे कि चुनाव ना लड़े। खेसारी ने कहा कि मैं अपनी खुशी को चंदा के रूप में देखना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि अगर किसी हाल में चुनाव लड़ना पड़ा तो उनकी पत्नी चंदा देवी को ही मैदान में वो उतारेंगे, लेकिन फिलहाल वो इसमें राजी नहीं है। खेसारी के अनुसार चंदा कह रही है कि वह चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन उनको मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं दिल्ली में अमित शाह से मिले उपेंद्र कुशवाहा। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के एक बयान ने सियासी सरगर्मी को और बढ़ा दिया था, जिसके बाद आनन फानन में कुशवाहा को दिल्ली से बुला लिया गया। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के साथ उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली में कुशवाहा की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई। हालांकि वो उनसे पहले भी मुलाकात करने वाले थे, लेकिन किन्हीं वजहों के कारण मुलाकात नहीं हो पाई और इसके बाद देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह से जो है मिल लिया और इनकी जो बातें हैं वो 1 घंटे तक चली और इसी के साथ जब कुशवाहा लौट रहे थे, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने जो है बड़ा बयान दे दिया। दरअसल बात करें तो करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच में बैठक चली और आते ही उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कुछ मुद्दों पर विमर्श हुआ है, उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि एनडीए की जीत का दावा करते हुए वो आगे कहने लगे कि एनडीए की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। एनडीए के घटक दल के सभी लोग तैयार है। तो ये थी दिन भर की 10 वैसी खबरें जो सुर्खियों में नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी।
न्यूज फॉर नेशन की अपील 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।